कमांडर साहब, स्टार व्यूज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम बात करने जा रहे हैं जो भारतीय नागरिक पहलगाम में शहीद हुए हैं, उनको न्याय कब तक मिलेगा, कब तक उनकी आंखें न्याय के लिए तरसती रहेंगी, ये आसमान से देख रही हैं। देखिए अनिल जी, पहले तो है ये बहुत दुखद घटना थी। हमारा दिल हमारा उनके और हम नमन करते हैं उनको, उनकी आत्मा की शांति के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक नहीं मिलेगा जब तक ये आतंकवाद जिंदा रहेगा। आतंकवाद जो पाकिस्तान से अंदर आ रहा है और जिसको हम पाल रहे हैं, और जो पालने वाले हैं उन्होंने ही इनको मारा है। तो इनको जो भारत के जम्मू एंड कश्मीर में जो स्लीपर सेल्स जिसको कहते हैं, वो इतने फैल गए हैं कि पाकिस्तान का वो अपना हक समझता है कि जब मर्जी आए, जब मर्जी टेररिस्ट को भेजे, उनको ये रिसीव करते हैं, उनको आओ भगत देख करते हैं, उनको लुक आफ्टर करते हैं, उनके बेसिक नीड्स को पूरा करके एम्यूनिशन, वाटर सब सप्लाई देके अकोमोडेट करते हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर में उनको छुपा के रखते हैं फौज से, और फिर आतंकवाद करवाते हैं। तो उनको न्याय तब मिलेगा उन लोगों को जब भारत इस अभियान को पूरा करेगा, इनको जड़ से उखाड़ के और उसकी जड़ में मट्ठा नहीं डालेगा, तब तक नहीं होगा। कमांडर साहब, क्या हमारा मुल्क भारत देश इतना कमज़ोर है कि एक अदना सा राज्य आतंकवादी गधियों को परिपोषित कर रहा है और उसको हम लोग झेल रहे हैं? क्या भारत के पास इसका कोई जवाब नहीं है? भारत के पास इसका कोई हथियार नहीं है? भारत के पास इसका कोई तोड़ नहीं है? देखिए, भारत के पास हथियार भी, तोड़ भी, सब है, पर भारत के पास अवेकनिंग नहीं है, जिसको कहते हैं रियलाइजेशन नहीं है। एक अजगर जब जाता है तो चींटियाँ उसको तंग करती हैं, कमई यहाँ से काटती है, उधर से काटती है, और वो थोड़ा हरकत करता रहता है। वही हालत भारत की है। उनको अभी तक भारत ने ढंग का तरीका नहीं अपनाया। क्यों कि नहीं अपनाया? इस पर उन्होंने विचार नहीं किया, डॉक्ट्रिन नहीं लिखी, अपनी पॉलिसी नहीं बनाई। यहाँ तक कि इतना पॉलिटिसाइजेशन हो गया था कि आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले पॉलिटिशियंस ही ऑर्डर्स दे रहे थे, जैसे कि हुर्रियत के लोग, उनको वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। इतने साल से कश्मीरी पंडितों के साथ में जो हालत हुई, उनको आप देखिए, एक भी एफआईआर नहीं है, बल्कि जिन्होंने ये काम हादसा करवाया उनको आओ भगत उनकी हो रही है। तो ये सारा का सारा तब होगा जब भारत ऐसी नीति बनाएगा, ऐसी सोच बनाएगा, जो अब शुरू कर दी है। सबसे बड़ी बात है, उनको ये प्रणाली बनानी पड़ेगी जो इस प्रॉब्लम को से जूझ सके। प्रणाली क्या, तरीका क्या? जितने आपके सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इतनी सारी हैं, और जैसे जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, वहाँ के बाहर के लोग आ रहे हैं, पाकिस्तान से औरतें आके इन लोगों से शादी कर रही हैं इत्यादि, और मैं उसके क्या व्याख्यान करूँ, सब मीडिया में आ गया है। कोई ऐसा पुलिस का थानेदार नहीं होता कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जिसके एरिया में आतंकवादी हो और वो कहे मुझे पता नहीं है। सबको पता है, पर यही जो आतंकवादी हैं ये लोकल हैं, और ये पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं इनके, इलेक्शन जिताते हैं, हरवाते हैं इनके साथ में, और इनकी इतनी पावर रहती है कि कोई इनको कुछ कर नहीं सकता। कमांडर तो मैं ख़त्म कर लूँ, इसको दूर करने के लिए हमको एक कमांड और कंट्रोल करना पड़ेगा सारी पुलिस और सिक्योरिटी की संस्थाओं को, अंडर वन हेड एंड वन कमांडर, एंड वो फिर अभियान उठाएंगे। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप 100 साल वेट करिए, आप दूर नहीं कर सकते इनको। कमांडर साहब, आज की तारीख में जो नई बात आई है, मोदी डॉक्ट्रिन, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने आर्म फोर्सेस को, डिफेंस फोर्सेस को, सबको बुला कर कहा है कि हम आपको खुली छूट देते हैं, समय, जगह, रणनीति आप तय करेंगे। अब आपको ये कमांड लेना है, आपको ये कॉल लेना है कि किस तरीके से इस निर्मम हत्या का अंजाम आप देंगे। तो आपको नहीं लग रहा है कि पहले से ज़्यादा क्लियरिटी अब आ गई है? बिल्कुल क्लियरिटी आ गई है। और ये जो आता जब वो उनकी जब स्टेटमेंट आई है और प्रेस को आई है कि हमने फौज को खुली छूट दे दी है, वो क्लियरली इसलिए नहीं बताते कि उनको डिटेल बताने की ज़रूरत नहीं है, कि कईयों को समझ ही नहीं होगी। देखिए, जब आपने फ़ौज को कहा आप इस टैक्टिकल एक्शन लीजिए, टैक्टिकल एक्शन लेने के लिए कमांडर को
टाइम ऑफ अटैक, टाइम ऑफ वेपन, टाइप ऑफ अटैक, टाइप ऑफ वेपन, टाइम ऑफ अटैक, सब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उस पर कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। पर अगर स्ट्रेटेजिक वॉर होगी, जो फुल आउट ऑल आउट वॉर, जिसमें कराची पे अटैक की बात आएगी, स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स की छोड़ने की बात आएगी, वहाँ उनके साथ में गवर्नमेंट का तालमेल होगा। फिलहाल जब उन्होंने कहा कि आप अपना इस एरिया में अब कंट्रोल जो आपका करिए, उसमें इनको पूरी छूट मिलेगी। अब पूरी खुली छूट मिलने की जो बात है, इसकी पूरी की पूरी क्लैरिटी तब आएगी जब हम कोर कमांडर इत्यादि से बात करेंगे कि इसका मतलब कहाँ कहाँ है, क्या क्या है। जब तक मैंने आपको बताया था, जब कोर कमांडर को पता चलेगा सारी सिक्योरिटी फोर्सेस उनके अंदर में हैं। अरे देखिए, आप जब कोर कमांडर हैं, आपके पास ऑप्स रूम होगा। ऑप्स रूम में पूरा जम्मू एंड कश्मीर का नक्शा है, सारे सिक्योरिटी फोर्सेस रिप्रेजेंटेटिव सामने बैठे हैं। फिर नॉर्थ वेस्ट में कोई प्रॉब्लम खड़ी हुई, फ्लैश करेगी लाइट, और अपस्टेट में तो आपको मैसेज आएगा वहाँ पे हो रहा है। आप वहाँ के सेक्टर कमांडर को कहेंगे जो आपके सामने बैठा है, उसको डील करिए। वो एकदम से 30 सेकंड में पता लगाएगा कि क्या हुआ है, उसको एयर अटैक पावर चाहिए, क्या कैसी चाहिए। ऑन द स्पॉट विद इन 1.5 मिनट to 2 मिनट्स द डिसीजन विल बी टेकन एंड जॉब विल बी डन। अब क्या होता है कि आतंकवादी आया, एक इंस्टीट्यूशन ने बताया, संस्था ने, दूसरे को उसने एक्शन लिया नहीं, हवलदार ने उसको किसी और को बता दिया। ये ऐसी सब चीज़ें हो रही हैं, वो सब बंद हो जाएंगी और आपका तुरंत एक्शन शुरू हो जाएगा। एक ये, और दूसरा, अब आतंकवादियों के जब आप पकड़ना, इस स्लीपर सेल को पकड़ना शुरू करें, उनसे पूछेंगे आप भैया इस कश्मीरी पंडित के घर में कब से बैठे हैं, पेपर दिखाइए, कब से आए हैं आप। ये सब जब होने लग जाएगा तब, और वो कहेगा मेरा ये पॉलिटिकल कनेक्शन है, उस पॉलिटिकल कनेक्शन को भी बुलाइए उसका। जब ये बात होगी और ये डायरेक्ट जो चेन ऑफ कमांड होगा, गवर्नर राइट टू प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्ट चेन, ये कोई बीच में पॉलिटिशियन नहीं आएगा, तब बात बनेगी। कमांडर साहब, इसका बदला क्या पाकिस्तान के ऊपर आक्रमण करके होगा या बातचीत से होगा, नेगोशिएशन से होगा? आखिर किन तरीकों से इस आतंकवाद पे काबू हो पाएगा? सबसे बड़ी बात है, जब तक आपने ये 2 स्टेप उठा लिए जो मैंने कहे हैं, उसके बाद पाकिस्तान हताश हो जाएगा कि आतंकवाद को भेजे कैसे। फिर आतंकवाद को भेज रहा है वो POK के एरिया से, जम्मू एंड कश्मीर के एरिया से। अब 18 से लेकर 25 तक ये पोस्ट हैं चारों तरफ, और नई आ जाती हैं घाटियों के अंदर से। आपको पता है, अब आप अपने मॉडर्नाइजेशन भी साथ साथ होगी। आपके पास UAVs हैं, नाइट विजन डिवाइसेस हैं। आप देख रहे हैं किस चौकी से, किस पोस्ट से हरकत हो रही है, और वहाँ से आ रहे हैं अंदर। आपको वहीं पे अटैक उनको करना है, जिसको सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं। अटैक करके अनिल उसको ऑक्यूपाई करना है, सिर्फ अटैक करके वापस नहीं आना। आपने जब 18-25 जगह को ऑक्यूपाई करा, ऑटोमेटिकली पाकिस्तान के जो आर्मी के हैंडलर्स हैं वो पीछे जाने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपको अटैक करने में आपके पास मीडियम आर्टिलरी है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, क्या नहीं है, आप उसको ख़त्म करके ऑक्यूपाई करिए। जब आपने ऑक्यूपाई किया और उसके बाद आपने तो ऑलरेडी डिक्लेयर किया है POK हमारा है, POK आपका है, आप उसको POK को अटैक करिए। वो पाकिस्तान पे अटैक नहीं है, आपने POK को लिया। और उसके बाद फिर जब देखेंगे पाकिस्तान की आर्मी अगर इंटरवीन करती है, तब आपको खुली छूट है अपनी आर्मी एक्शन पाकिस्तान के साथ स्टार्ट करें। वो उस एक्चुअल टैक्टिकल बैटल एरिया खुल जाएगा। अब उसमें गवर्नमेंट से फिर पूछा जाएगा क्या हम स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की बात है, क्योंकि स्ट्रेटेजिक मिसाइल का जो है वो एक अलग स्ट्रेटेजिक कमांड है। वो उसमें आपको परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि उनकी कराची हार्बर पे अटैक करना है या किसी एयरफील्ड पे अटैक करना है। ये बात उस टाइम में रहेगी जब फुल फ्लेजेड लड़ाई शुरू हो जाएगी। फिर बात आपको फिर दोबारा कह दिया जाएगा, नाउ इट इज़ अप टू यू। बस कई जगह हैं जहाँ गवर्नमेंट डिसीजन लेगी, जिसको मैंने स्ट्रेटेजिक टारगेट बोला है। और न्यूक्लियर वेपन, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन और कुछ हो, अगर इस्तेमाल होंगे तो फिर गवर्नमेंट की परमिशन। कमांडर साहब, आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, आतंकवाद अब बाहर से नहीं आ रहा है, आतंकवाद अपने धरती पे पैदा हो रहा है, जिसको आप स्लीपर सेल कर रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि कौन सा व्यक्ति पाकिस्तान के खुफिया कारनामे कर रहा है, पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दे रहा है, पाकिस्तान के लिए काम कर रहा है। वो यहाँ के लोगों को रिक्रूट करके यहाँ के लोगों को मरवा रहे हैं।
बिल्कुल। तो इसको ख़त्म करना सबसे आवश्यक है। हमारी अंदरूनी शक्ति है, जो हमारा इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम है, उसको मजबूत करने की आवश्यकता है। उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, मैंने ये आपको बताया कि जब आपके एक कमांड कंट्रोल की बात आई तो पूरी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो रिपोर्ट कर रही हैं। आपके आईबी है, उसमें इंटेलिजेंस भी है, लोकल इंटेलिजेंस भी है, पुलिस भी है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी सब एक उसमें है। जब आपको पूरी रिपोर्ट आ रही है और आपकी रिपोर्ट गवर्नमेंट को जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रही है, ऑटोमेटिकली चीज़ें हरकत शुरू हो जाएंगी। कौन कहाँ से आ रहा है, किसको ट्रेन कर रहा है, किसको पैसा दिया, ये सब खुलासा शुरू हो जाएगा। ऑटोमेटिकली आप देखेंगे ये बंद होना शुरू हो जाएगा। अभी तक इसका फ़ायदा उठा रहे थे लोकल पॉलिटिकल बॉडीज़, जो कि और कई बॉडीज़ होती है सिर्फ सेंटर को डाउन करने के लिए, ऑपोजिशन करने के लिए वो कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात है, ये सारा का सारा खेल हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे है। आपका हिंदुस्तान का बंटवारा, आपका कश्मीर की स्थापना, आपका स्लीपर सेल्स, सारे के सारे ये हिंदू मुस्लिम डिवाइड यानी कि रेडिकल इस्लाम का सहारा लेके काम करते हैं। रेडिकल इस्लाम को अब ख़त्म करने के लिए हमारे पास और बॉडीज़ भी बनेंगी, जो कि देवबंदी बरेलवी ग्रुप के लोग हैं, जो उनमें रेडिकल लोग हैं, उनको कंटैक्ट करने की बात होगी, उनको निकाला जाएगा। और जो एनएसए हैं और बाकी जो हमारी जो वो हैं, वो इस काम को करना शुरू करेंगे, निकाल के उनको लाएंगे, उनको इंटरव्यू लेंगे, उनका इंटेरोगेशन होगा, ये सारा का सारा होगा। और सारे रिलीजियस बॉडीज़ पे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई मुस्लिम, सारों के सारे रिलीजियस बॉडी में क्लोज मॉनिटरिंग होगी, उनका क्लोज ऑडिटिंग होगी कि आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। कमांडर साहब, जिस तरीके से सरकार के जो विभिन्न अंग हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, होम मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, इनका कोऑर्डिनेशन चल रहा है, इनकी मीटिंग्स चल रही है, प्रधानमंत्री इसको चेयर कर रहे हैं, सीसीएस की मीटिंग हो रही है, उसका आउटकम आ रहा है, आपको लग रहा है कि सरकार बिल्कुल मुस्तैद है इस अटैक के जवाब को देने के लिए और सरकार कहीं न कहीं किसी अंजाम को लेके आएगी? बिल्कुल, सरकार पूरी मुस्तैद है। सरकार ने ठान लिया है कि अब जो होगा, घोड़े पे बैठ गए हैं, अब दुश्मन का सामना करना है, बस ये होगा। अभी देखिए, हमें ऐसी कोई बात नहीं है कि अभी पाकिस्तान पे हम चढ़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं आई। अभी हमारे पास लिमिटेड ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनको दूर करना है। उसके बाद अगर पाकिस्तान मान जाता है तो ठीक है, अगर पाकिस्तान उसमें मिलिट्री इंटरवेंशन करता है, उसके लिए हम एब्सोल्युटली तैयार हैं। वो जो ही उसने गर्दन उठाई, स्ट्रेट अवे, दैट्स वाई बॉर्डर पे रेडीनेस होगी। वेट करेंगे, कोई बात नहीं, साल, 1.5 साल, 2 साल वेट करेंगे, कब वो उठेंगे। पर हमें ऐसी कोई जल्दबाजी भी नहीं है कि अभी कराची पे अटैक कर देना है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर अनिल, मैं एक बात बता दूँ, अगर बात वॉरफेयर की आती, जो हम बात कर रहे हैं, तब आपको ये पूछना पड़ेगा हमसे, हमारी तैयारी क्या है। आज दिल्ली में बॉम्बिंग शुरू हो जाए तो हमारी पब्लिक को बचाने के लिए हमारे पास क्या साधन है? क्या हमारी सिविल डिफेंस ने एक्सरसाइज करी है? क्या हमारे को शेल्टर्स हैं, अंडरग्राउंड बंकर्स हैं? अगर न्यूक्लियर अटैक होता है तो मेडिसिनल डिवाइसेस, डिकॉन्टामिनेशन सेंटर्स, क्या वो हैं? हमने सिविल डिफेंस की एक्सरसाइज कब की? सायरन्स कब हुए? ब्लैकआउट का प्रैक्टिस कब करी? ये भी देखना पड़ेगा। ये खाली हाथ में हमें डींग नहीं हाँकनी, ये सारी की सारी चीज़ें होंगी। यूक्रेन को ले लीजिए, गाज़ा में ले लीजिए, जब लड़ाई होती है तो उसके बाद में ये सब होता है, लोग शेल्टर्स में जाते हैं, उनको हफ्ता 10-10, 15 दिन, 6-6 हफ्ते रहना पड़ता है, फिर बात बनती है। क्या आप सोचते दिल्ली रेडी है, हमारी इलाहाबाद रेडी है, कलकत्ता रेडी है? अभी हम कोई रेडी नहीं हैं इसके लिए। तो गवर्नमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि हमारी रेडीनेस उसके ऊपर होगी। कमांडर साहब, इन बाकी पहलुओं पर हमसे आगे भी आपसे बात करेंगे। आप स्टार व्यूज से बात किए, पहलगाम के अटैक के बारे में बात किए और काउंटर अटैक किस तरीके से होगा, क्या सरकार की तैयारी होनी चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर हम आगे बात करेंगे। आप स्टार व्यूज से बात की, आपका हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद। गुड। अच्छा, आई थॉट ये हमारी तरफ होगा।